तो सब कुछ संबंध टुट जाता है। इस वास्ते कहते हैं कि मौत एक लंबी नींद है, नींद एक छोटी मौत है। इस तरह दार्शनिक कहते हैं नींद एक छोटी मौत है, मौत एक लंबी नींद है, बहुत लंबी। संबंध दोवां दे टुटते हैं। क्योंकि नींद एक छोटी मौत है तो वक्ती तौर पर संबंध टुट जाते हैं, जितनी देर तक बंदा सुता होया। तो जब जगत नाल संबंध टुट ही जाना है सौ के नींद दे, तो कीर्तन सोहले की बाणी संबंध को तोड़न लगे हाँ, नितनेम का हिस्सा बन गई। जगत नाल तेरा संबंध टूट जाना है, तो गूढ़ी नींद दे चला जाना है। इस तो पहले परमात्मा नाल अपना संबंध जोड़ लिया, कीर्तन सोहला हो। और जिहड़ा संबंध टुटना है ये छोटी मौत है, और इस मौत के राही तेन वड्डी मौत चेते आवे, कीर्तन सोहले की बाणी। तो मैं फिर अर्ज करा, सोहले का आखिरी अर्थ है खुशी दे गीत। जिंदगी इस मनुख की सफल हो गई जिहदी मौत सोहेला बन गई, जिहदी मौत खुशी बन गई। और मौत खुशी बन जाती है। बड़े प्रबल सबूत भगतां ने दिते ने कि जिस मौत तो जगत दुखी है, जगत बोझल है, फिक्र ते चिंता दे है, साडे लई ओ मौत आनंद है। जिस मरणे ते जग डरे मेरे मन आनंद। तो सोहले की भूमिका मैं थोड़े सामने रखी, क्योंकि हुक्म है आप जी का कि कीर्तन सोहले की बाणी की विचार। तो सोहला इस बाणी का नाम, तो जिस राग में उच्चारण की गई है ये बाणी गौड़ी है, लेकिन ये शब्द पहला शब्द गौड़ी दीदकी दे है। संगीत दीयां बारीकियां नूं समझण वाले जानते हैं कि गौड़ी पूर्वी कीर्तन सोहले के जोड़े बाकी शब्द आएंगे वो कुछ गौड़ी पूर्वी है। ये पहला शब्द गौड़ी दीदकी है। उन गौड़ी चेती भी है। तो हिंदुस्तान में दो तरह का संगीत है, दक्षिण भारत का संगीत ते पूर्वी भारत का संगीत। पूर्वी भारत के संगीत का दक्षिण भारत के संगीत नाल कोई तालमेल नहीं है, और एकदम पता चल जाता है दक्षिण भारत का संगीत है जो कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु से, केरला के गायन किया जाता है। दक्षिण भारत का संगीत बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी दे अथा कि पंजाब तक जो गाया जाता है, इन्हूं पूर्वी भारत का संगीत कहते हैं। ते दोहां ने दो राग मुखी मने ने, पर वख-वख मने ने। जो मेरे पढ़न विच आया, दक्षिण भारत के लोग श्री राग नूं सिरमौर मनते ने, पूर्वी भारत के नहीं मनते। पूर्वी भारत के भैरों नूं मनते। एक भैरों नूं सिरमौर मनता है, एक श्री राग नूं सिरमौर मनता है। जिथे रागां विच बाणी शुरू होती है गुरु ग्रंथ साहिब दे, उत्थे सब तो पहले श्री राग, और रागमाला में सब तो पहले भैरो राग है। प्रथम राग भैरव करी, पंच रागनी संग उचरई। प्रथम भैरवी बिलावली, पुनिया की गावे बंगली। पुन असले की भई बारी, ये भैरो की पांचों नारी। ये राग रागणियां भैरो दियां नारियां ने, पुत्र ने, पोतरे ने, लंबा चौड़ा भैरो का परिवार। भैरो सिरमौर है, प्रथम राग भैरव करी। पूर्वी भारत की यह धारणा, दक्षिण भारत की यह धारणा नहीं हो। श्री राग नूं सिरमौर समझते, श्री राग सब तो वड्डा है। तो हिंदुस्तान के गायक इस गल नूं समझते हैं, जितना शुद्ध ते महान श्री राग दक्षिण भारत में गाया जाता है, इतना पूर्वी भारत में नहीं। और गजब की गल यह है कि गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग भी गा लेंगे, आसा भी गा लेंगे। और आपकी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, जो संगीतकार हिंदुस्तान के कहते हैं कि माज राग ते आसा राग ये गुरु नानक की उपज है, किसी संगीत ग्रंथ है ही नहीं, किसी संगीत विद्यालय पढ़ाया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता, ये बारे कुछ भी नहीं लिखा होया। भारत खंडे के संगीत सिखाने वाले संगीत सम्राट उन्होंने नाल जब विचार वटांदरा होया तो मैनू कह लगे ये दो राग गुरु जी की अपनी देन है, उन्होंने अपनी खोज है, उन्होंने अपनी बनकर है, साडे संगीत के ग्रंथों में नहीं है। गुरु नानक की अपनी देन है।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਗੌੜੀ, ਇੱਕ ਚੇਤੀ ਗੌੜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਡੀ ਮੀਆਂ ਕੀ ਟੋਡੀ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਉਪਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਨ ਤਾਨਸੈਨ ਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਕੀ ਟੋਡੀ ਬਣਤਰ ਉਸਦੀ, ਬੰਦਿਸ਼ ਉਸਦੀ, ਦੇਨ ਉਸਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੌੜੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਲ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਤ, ਘਰ, ਟਿਕਾਣਾ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਮਹਿਲਾ, ਇਸਤਰੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਪਾਕ ਦੇ। ਪਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਅੜਚਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕ ਭੋਜਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਈ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਘਰ। ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। तो गुरु ग्रंथ साहब ਵਿੱਚ बेशतर ऐसे शब्द ने जिन्हों बारे ये सब तो पहले जानना होंगे कि ये शब्द परशियन का है या संस्कृत का, वरना अर्थ करन लगे बहुत वड्डी अड़चन खड़ी हो जाती है। काफ़ी समय तक महिला के अर्थ इस्त्री किए जाते रहे तो महिला ही पढ़िया गया। भाई गुरु नानक देव जी महाराज इस्त्री रूप से बाणी उच्चारण कर रहे हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज इस्त्री रूप से बाणी उच्चारण कर रहे हैं। पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की लिखत जिहड़ी है, जिस ढंग की लिखत मिल गई, उसने इस विचारधारा को, इस अर्थां को गलत साबित किया। अगर वाकई स्त्री रूप से उच्चारण करते हैं तो फिर इंज पढ़ना चाहिए महिला पहली, महिला दूजी, महिला तीजी, महिला चौथी। पर जो लिखत विच भी मौजूद है उस तरह लिखे आया महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, इंज लिखे। स्पष्ट हो गई गल कि स्त्री रूप में नहीं उच्चारण किया। ये अर्थ ने
गुरु नानक की पहली जोत जो पहले घर के उचारण कर रही है। दूजा घर मल्ला दूजा, मल्ला तीजा, मल्ला चौथा, घर बदलते गए, जोत होई, जुगत होई, विचार होई, घर बदलते गए। पंजवें घर दे, चौथे घर दे, तीजे घर दे गुरु नानक दी बोल रहे, मल्ला नावा हुण नौवें घर दे बोलते हैं। जोत होई, जुगत होई, विचार होई, फिलसफा होई, प्रकाश होई, घर बदल गए, शरीर बदल गए। शरीर घर है, ठिकाना। इस तरह शरीरां दे चों शरीर है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिसनों असीं 11वां शरीर कहते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज 11वें घर ने, 11वां ठिकाना, जिस दे शब्द हमेशा लई टिक गया, रह गया। तो महल तो ये शब्द है महला, ठिकाना, अस्थान। महिला पढ़न नाल फिर अर्थ हो जाते हैं स्त्री। तो शब्द है परशिंदा अरबी का। अगां है मूल मंगलाचरण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। क्योंकि सिख जगत के हुण तमाम सिरमौर विद्वान इसके अर्थ स्त्री नहीं करते, और इसके लिखती सबूत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चों मिल जाते हैं। दूजा तीजा जो नाल लिखा है कि अर्थ स्त्री रूप की सूचना नहीं देंगे। खैर, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ये मूल मंगलाचरण है। ते मूल का मतलब है सब तो पहले, सब तो प्रथम। सिख जगत यह भी एक विवाद का कारण रहा काफी समय तक कि मूल मंगलाचरण थल्ले है या ऊपर है। बहुत काफी समय तक ये विवाद का कारण रहा है। और जो दास ने लिखती बीड़ा के दर्शन किए ने पहले जो मौजूद ने, ये मंगलाचरण बिल्कुल एक पासे सज्जे पासे लिखे है, ना ऊपर लिखे है ना थल्ले लिखे है। जो लिखती बीड़ा ने ना ऊपर लिखे है ना थल्ले, बिल्कुल सज्जे पासे लिखे है किनारे से। बाणी सारी लिख के ये मंगलाचरण बिल्कुल एक पासे से लिखे है, सज्जे पासे। विद्वानों ने अंदाजा लाया कि सज्जे पासे का मतलब है ऊपर है। तो मूल मंत्र, मूल मंगल का मतलब ही है बुनियादी, पहले, सब तो पहले। कोई बाणी कोई राग उच्चारण करना है तो मंगलाचरण पहले है। पर बाद में चूंकि विवाद बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो कई टकसाल आपस में टकराइया। तो बकायदा नाप के देखा गया भी वो जड़ा सज्जे पासे जितना थल्ले या जितना ऊपर लिखे आया उस ढंग नाल ही लिखा जाए, उस ढंग नाल ही छापिया जाए। वरना ये मंगलाचरण ऊपर थल्ले नहीं लिखे, बिल्कुल सज्जे पासे लिखे, हाथ नाल लिखे। और सारी बीड़ा उन्होंने हाथ नाल जो है लिखिया जांदियां सन। तो हुण जिथे जिथे वो हाथ नाल लिखिया थोड़ा जिहा ऊपर है, उत्थे ते मंगलाचरण ऊपर कर दिता गया। तो जिथे जिथे वो सज्जे पासे लिखा थोड़ा जिहा थल्ले प्रतीत होंदा है, उन्होंने राग दे ते महले दे थल्ले लिखा गया। इस ढंग नाल ये फैसला होया। खैर, ये लंबियां चौड़ियां गल्लां दे मैं थोड़ा बहुत सारा वक्त जो है ना लवां। तो मूल मंगल का मतलब ही है बुनियादी मंगल, मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, जिसके आधार से सब कुछ खड़ा किया गया। तो सिख जगत के गुरु घर के ये मूल मंगल है, मूल मंगलाचरण है, मूल मंत्र है, जिस विच परमात्मा के बुनियादी गुणों का जिक्र कर दिता गया। तो चूंकि दास प्रथम एक दो दफा जपजी साहब की कुछ पौड़ियां के मूल मंत्र के अर्थ आप जी के सामने कर चुके हैं, सिर्फ मुख्तसर रूप में अर्ज करा। एक ओंकार, उदासी इसनों उन्हों का बहुत सारा पक्ष कार नहीं पढ़ता, एक ओम करके पढ़ता है। तो कई नाल इस संबंधित काफ़ी बहस मुबासा भी होया। वो कहते हैं शब्द ए धुन एक ओम है, और जब भी किसी ने अनाहत सुनी है तो ओम है। लेकिन क्योंकि लिखती मिलता है, ओंकार पूरा लिखती मिलता है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के। बकायदा एक बाणी है जिस बाणी का नाम है ओंकार। गुरु ग्रंथ साहब के एक बाणी है, जिस इस बाणी का नाम सोहेला है, उस बाणी का नाम ही ओंकार है, दक्षिणी ओंकार।
दक्षिणी रामकली दक्षिणी, क्योंकि रामकली दक्षिण की अलग है, पूर्व की अलग है। तो दक्षिण भारती संगीत की जिहड़ी रामकली है, ਉਹਦੇ सतगुर ने एक बाणी उच्चारण की है, जो वास्तविक उस बाणी का नाम है ओंकार। ते ओंकार की सारी जो है तशरीह की है। कार कहने लाइन नूं लकीर नूं, तो ऊड़ा पाके ऊपर जी लंबी लकीर खिंच देती है, एक कार छोटा रूप, एक ओंकार। जैनियां का एक गुरमंत्र है ओंकार। जैनी लोग ओंकार ओंकार जपते। सनातन मत दे भी ये शब्द मौजूद है ओंकार, और सनातन मत दे बकायदा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम भी ओंकार है। बहुत बड़ा शहर है, उस शहर का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। तो इससे कुछ तवारीखी सबूत मिल गए हैं कि गालबन ये शब्द 3-4 हज़ार साल पुराना है ओंकार, और किसी ने अपने अनाहत दे इसनूं सुने ते कई धर्मां का ये गुरमंत्र बने। गुरु घर दे ये मूल मंत्र का हिस्सा है, पर थोड़े जिहा वडियाई दे नाल, वखपणे दे नाल, जगत नालों एक ओंकार, उत्थे केवल ओंकार है, एका जोड़िया सतगुर ने। सिख जगत के आलम ते व्याकरण के पंडित ऐसा कहते हैं, क्योंकि ओंकार 3 धुनियां की एक धुनी है। 3 शब्दों के जोड़ तो एक शब्द बने हैं, आकार उकार मकार। कुछ वख वख ये धुनियां जो सुनिया गई, उसने एक धुनी का रूप ले लिया ओंकार। अर्थ उसके किए गए सन उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला। सहजे सहजे जिन्होंने इस धुनी को सुनिया सी ते समझिया सी, ये बोल आ गए अज्ञानियों के हाथ। अक्सर ब्रह्म ज्ञानियों के वचन, उन्होंने फिर अर्थ मेरे जैसे बंदे करते हैं, और मैं हकीकत थोड़े सामने रख दिया हूँ। जो सतगुरु का इतने अनुभव है तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, तो ना मैं कर सकता, क्योंकि मेरी इतनी पहुँच ही नहीं, मेरी इतनी समझ नहीं। तो ब्रह्म ज्ञानियों के बोल आ जाते हैं अक्सर अज्ञानियों के हाथ। रसक बंदियां दे बोल आ जाते हैं अक्सर बेरसक पुरुषों के कोल। तो उतना ही बयान करनगे जितनी समझ है, उतना ही कहणगे जितना वो जानते हैं। इस वास्ते कोई दावे नाल नहीं कह सकता कि गुरु नानक ने यही आख्या। तो जिहड़ा दावा करे वो सतगुरु की हजूरी च बैठ के बहुत बड़ा झूठ बोलता। हाँ, अगर कोई उसे स्टेज से पहुंचे है, उस ही अवस्था पहुंचे है जिस अवस्था एक खसम की बाणी प्रगट हुई, तो अर्थ कह रही है गुरु आशे अनुसार ने। वरना इंज आखना पैगा आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। कहते ने भाई मनी सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को बेनती भी की थी, पातशाह बाणी के अर्थ कर दो, तुसी आप कर लो, मेहनत करो थोड़ी, ताकि अर्थां का विवाद ना खड़ा हो। साहब कहने लगे नहीं, ये इतना गहरा सागर है जिसकी कोई सतह नहीं, तो जिहड़ा जितनी डुबकी ला लवेगा उन्होंने उतने अर्थों की समझ आ जाए, और यदी तय नहीं। इस वास्ते मैं 50 टीके जपजी साहब के वेखे ने, एक दूजे नाल नहीं मिलता, दूजा तीजे नाल नहीं, तीजा चौथे नाल नहीं। तो मेरी जमीर ये भी नहीं कहती कि उन्होंने कोई गलत है, 50 के 50 ठीक ने, गलत एक भी नहीं। तो गजब की गल यह है कि 50 आपस में मिलते भी कोई नहीं। भाई वीर सिंह जी का कोई मेल भाई संतोख सिंह जी के नाल नहीं है, जो उन्होंने गर्भ गजनी च लिखे है। तो भाई संतोख सिंह जी का कोई मेल प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल नहीं है, साहिब सिंह का कोई मेल उदासियां नाल नहीं है, उदासियां के कीते हुए टीके का कोई मेल नहीं है फरीदकोटियां के टीके नाल, जो महाराजा फरीदकोट ने कराया, अज भी मौजूद है, पंजाब गौरमेंट ने छाप दिता। निर्मलिया के पंडित गणेशा सिंह ने ते होर अनेकों आलमा ने ते पंडित सुच्चा सिंह जी ने होर ढंग के अर्थ किए, और हैरानगी हो जाती है। छोटी तेजा सिंह, इस तो इलावा होर अनेकों आलमा ने, पंडित नारायण सिंह मुजंगा वाले ने, किस का ना गिणीए जपजी साहब के इतने अर्थ, और एक दूजे नाल मिलता नहीं, दूजा तीजे नाल मिलता नहीं। तो आम बंदा तो कह देगा
कि करीबन करीबन या तो फिर सारे ही सच ने या सारे झूठ ने, क्योंकि मिलते नहीं, एक दूजे नाल मिलता नहीं, दूजा तीजे नाल नहीं मिलता। तो जो कुछ निक्के जिहे अनुभव की गल आई है सारी ठीक ने, क्योंकि ये ऐसा सागर है जी तय तो है कोई, जिहड़ा जितना चला गया गहरा उन्होंने उतनी विचार हाथ च आ गई है। तो पंडित नारायण सिंह ने 20 साल मेहनत करके गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ हिस्सों का टीका की था, तर्जमा की था, लेकिन वो अर्थ भाई संतोख सिंह नाल नहीं मिलता, पुराने टीकियां नाल नहीं मिलता, प्रिंसिपल साहिब सिंह दे नहीं मिलते, भाई वीर सिंह दे नहीं मिलते, फरीदकोटियां का टीका मेल नहीं खाता, सब वक् वक् प्रतीत होते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो लिखा बिल्कुल ठीक किया, मनी सिंह जिसकी बुद्ध जितनी गहरी डुबकी ला लवेगी विचार उतनी पल्ले पै जाए। कोई दावे नाल नहीं कह सकता यही विचार है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि गुरु नानक दे इस शब्द की विचार का सी भोग पा दिता, समय का भोग पिया है बंदे, तेरे दिमाग का भोग पै गया, तेरी सोचण शक्ति का भोग पै गया, गुरु नानक के शब्द का भोग नहीं पिया। वो तो तेरे जैसे करोड़ों दिमाग भी आ जान तां भी नहीं भोग पा सकते। ये तो अथाह सागर है जिहदी तय नहीं लगी जा सकती, जिहदी तय दे च नहीं पहुंचा जा सकता। तो मैं अर्ज करा, उसे ही परंपरा को मुख रखदे होया दिली गल, अपना भी कोई दावा नहीं कि गुरु आशे अनुसार अर्थ होंगे। गुरु की गल गुरु जाने, अकाल पुरख जाने, जितनी समझ जितने अर्थ आउंदे ने वो मैं थोड़े सामने रख रहा। तो कोई दावा नहीं कि गुरु आशे अनुसार में, गुरु की गल गुरु जाने। इतना अथाह सागर कि जे गुरु के आशे की समझ आ गई फिर तो बंदा ब्रह्म ज्ञानी हो गया, फिर तो पहुंच गया, फिर तो ठिकाने से पहुंच गया, मंजिले मकसूद से पहुंच गया। तो इस तरह की पहुंच का अपना कोई दावा नहीं। तो मुख्तसर में अर्ज करा, ओंकार की धुन जो अनाहत नाद के रूप में महापुरुषों ने सुनी, संस्कृत ग्रामर के ज्ञानियों ने इसनों निखेड़ के 3 शब्दों की एक धुन दसी ते इहदे अर्थ कीते। आकार, उकार, मकार, उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, ये कीमती बोल आ गए अज्ञानियों के हाथ। उन्होंने फिर अर्थ इसके कर दिते कि वाकई कोई 3 रब ने, उत्पत्ति करने वाला वक है, पालना करने वाला वक है, नाश करने वाला वक है। जिन्होंने अनाहत धुन विच ओंकार नूं सुनिया सी, उन्हां दे अंदर ते यह प्रतीत जागी सी भी 3 काम जगत विच हो रहे हैं। वस्तुआं ते जीव जम रहे हैं, वस्तुआं ते जीव टिक रही ने ते फिर मिट रही हैं। काम 3 तरह के हो रहे हैं। वस्तुआं का जन्म हो रहा है, जीवां का जन्म हो रहा है, जीव कुछ दिन टिकते हैं, वस्तुआं कुछ दिन टिकदियां ने फिर मिट जांदियां। यह 3 काम हो रहे हैं। ये 3 तरह का पसारा जगत विच हो रहा है। सूरज जम रहे हैं, सूरज टिक रहे हैं, सूरज मिट रहे हैं। अनंत सूरज मिट चुके हैं, कई मिटणगे। ईसाईयत की यह गल बिल्कुल बचकाना जी लगती है भी ये 4000 साल होए ने इस पृथ्वी को बनया, जमीन को बनया। तो चलो जदों हजरत ईसा ने आखिया गालबन 2000 साल ये भी हो गए, तो इस हिसाब नाल 6000 साल बनते हैं भी ये जमीन बनी है 6000 साल। तो ईसाइयों के ये बोलते बिल्कुल थोथे तो उपर होने। कुछ ऐसिया चीज़ां मिलियां ने जो हज़ारों साल पुरानियां ने, उसके सबूत मिल जाओगे। और ये जमीन सिर्फ 6000 साल की है बनी, बचकाना जी गल है, बच्चों वाली जो है गल है। इत्थे एक गल स्पष्ट आती है कि बहुत गहरे तल तो कोई धुन नहीं उठी, लेकिन इतनी गल जरूर है कि जमीन मिटेगी। यदि उम्र है कि पैदा हुई सी, ये टिकी हुई है, ये मिटेगी। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनम। शायद कहते हैं घट रहा है सूरज, ये चंद्रमा है, पृथ्वी, तो जो घट रही है तो मिटेगी। जमी है, टिकी है, टिक के घट रही है, घट के मिट जाएगी। काम ये 3 तरह के जगत विच हो रहे हैं। अनुभवी नूं यह प्रतीत होया कि कुछ जम रहा है, कुछ टिक रहा है, मिट रहा है। तो ओंकार की धुन उसके अंदरों पैदा हुई ते बाद एक कीमती बोल जमा करनी अज्ञानियों के हथ आ गया। अक्सर ब्रह्म ज्ञानियों के बोल सिर्फ दिमागी तल से जीण वाले मनुखों के हथ च आ जाते हैं,
पर वो अपने ढंग नाल अर्थ करते हैं, विखेवे बहुत वड्डे खड़े हो जाते हैं। तो विखेवे खड़े हो गए, उन्होंने 3 रब बना दिते, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति कर रहे हैं, विष्णु पालना कर रहे हैं, शंकर नाश कर रहे हैं। 3 रब पूजे गए और पूजे जा रहे, अज भी पूजे जा रहे। जिस विष्णु के मंदिर बहुत ज्यादा ने, शंकर के मंदिर बहुत ज्यादा ने। समुचे भारत का दास ने भ्रमण किया, ब्रह्मे का एको ही मंदिर में वेखे, होर नहीं, किधरे भी नहीं। किसी वड्डे तीरथ से ब्रह्मे का कोई मंदिर नहीं। विष्णु के हैगे ने, या विष्णु के अंशा मात्र जो अवतार होए ने उन्होंने ने, या शिव जी के ने। हैरानगी की गल, ये उत्पत्ति करने वाला सारे संसार में ब्रह्मा, ते ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं। उत्पत्ति तो हो गई, हुण उहदे नाल काम की, गल खत्म। जन्म तो हो गया, हुण ब्रह्मे नाल तो कोई काम नहीं। हुण तो जीवना है ते मरना है, हुण तो विष्णु नाल काम है, शिव जी नाल काम है। तो जिन्हां नाल काम है उन्हां दी पूजा करनी, वो तो हो गई घटना, लंघ गया। ब्रह्मा तो लंघ गया, उहदे नाल की संबंध? जन्म तो हो गया, उहदे कोल की लेना देना। विष्णु ने पालना करनी है, पूजा करिए पालना होंदी रहे। ते मौत करनी है शिव जी ने, तो यदि भी पूजा करिए छेती मौत ना आवे, जरा दूर रहे साडे घर तो। इन्नी गल है। विष्णु की पूजा इस वास्ते हुई साडे घर आवे, ते शिव जी की पूजा इस वास्ते हुई घर तो दूर रहे जरा, इन्नी गल है, और कुछ नहीं। एक ने नाश करना है, एक ने पालना करनी है, दोहां नाल कम पैना है, दोहां नाल पाला जो है पैना है, लाजमी पाला पैना है। इस तो बिना जीवन हो नहीं सकता। तो जिन्हें पालना करनी है उसकी पूजा रज के हुई, पालना करता है। जिन्हें मौत करनी है ਉਹਦੀ भी रज के पूजा हुई। बहुत बड़े मंदिर ने शिव जी दे, और पूजा इस वास्ते हुई साडे घर तो जरा दूर रहे। गल जिहड़ी इतनी है, मूल जिहड़ी गल है इतनी है। ब्रह्मा जन्म ते हो गया, हुण उहदे नाल काम की है? इस वास्ते ब्रह्मे का कोई मंदिर नहीं। उन 3 देवतियां की धारणा है, भी एक उत्पत्ति कर रहे हैं, एक पालना कर रहे हैं, एक नाश कर रहे हैं। आया गुरु नानक का जमाना, आपने ओंकार की धुन नाल एका जोड़े। एक ओंकार, या इंज कह लो, ये अलहाम, ये खसम की बाणी, ये अनाहद नाद गुरु नानक के अंदर जो प्रगट होया, एक ओंकार, वो एक है। एक तो पालना हो रही है, एक तो उत्पत्ति हो रही है, एक तो नाश हो रही है। एक ओंकार, और जो एक है जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है। कि जो सत स्वरूप है वो गुरु है, जगत का प्रेरक दाता है, जगत को ज्ञान देने वाला है। आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जिथे एक तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, वो गुरु है। जिथे वो गुरु है उत्थे वो प्रसाद है, दयालु है, दया का घर है। दया उसका सुभाव है, उसकी होंद सत है, उसका सुभाव की है प्रसाद। उसकी देन की है गुरु प्रेरणा ज्ञान, उसकी देन की है जीवन जिंदगी। तन दे तल दी उसकी देन जिंदगी, मन दे तल दी उसकी देन ज्ञान गुरु है। फिर उसका स्वभाव की है प्रसाद, दयालु है। समुचा मूल मंत्र लईए तो इस काफी समय लग जाएगा। इसे रूप इत्थे जो लिखे हुआ है छोटे रूप, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो एक है, एक तो पालना उत्पत्ति ते नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है। और वो जिहड़ा सत स्वरूप है वो गुरु है, प्रेरणा देंदा, ज्ञान देंदा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जियो। गुरु नानक के अंदर खसम बोले ने, खसम की बोलिया ज्ञान शब्द दोनों। तो वो गुरु रूप है। जिथे वो सत गुरु है उत्थे उसका स्वभाव है प्रसाद, दयालु, दया की मूर्ति। उहदे च कठोरता नहीं है, उहदे च दया है, उहदे च क्षमा है, उहदे च बर्दाश्त का मार्ग है। इस वास्ते कहने जब कोई क्षमावान हो जाए, जब कोई दयालु हो जाए, तो कहने के अंदर रब प्रगट होया, इसके अंदर परमात्मा प्रगट होया। क्योंकि परमात्मा के गुण प्रगट होना परमात्मा प्रगट होना है, परमात्मा के सुभाव का प्रगट होना, परमात्मा वर्गे सुभाव का हो जाना, इंज कह लो ये परमात्मा का प्रगट होना है। तो इत्थे तक ते ये मूल मंत्र, मूल मंगल छोटा सोहला खुशी दे गीत, ते खुशी का गीत जो गुरु नानक देव जी महाराज ने उच्चारण किया है। सिर्फ प्रथम पंक्ति, एक पंक्ति दे मैं अर्थ कर रहा, समा काफ़ी हो गया तो कल मैं खुलासा करांगा पहले शब्द का।
जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। सोहेला खुशी दे गीत किथे गाईए, ये खुशी दे गीत किथे सुनीए, खुशी दे गीत गा सकीए विचार किथे करिए। महाराज कहते जय घर कीरत आखिए, जिस घर दे उस करते दी कीर्ति आखी जाती है, उसका कीर्तन होंदा है ते उसकी विचार होंदी है। ये खुशी दे सोहले तू उत्थे गा, इस खुशी दी विचारां नूं तू उत्थे सुन। भाव सतसंग भाव गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। जिथे बैठ के उस सच दी विचार होवे, जिथे बैठ के उस सच दी कीर्ति होवे, उस घर दे उस खुशी दे सोहले नूं तू सुन, उदी जो है तू विचार कर। जय घर कीरत आखिए, जिस घर दे जिस सतसंग रूपी घर दे जिस इकत्रता दे उस परिपूर्ण परमात्मा की कीर्ति आखी जा रही है, उसका जस गायन हो रहा है ते करते का होए विचारो ते करते दियां विचारां हो रही। मैं एक निक्की जी अर्ज करा, जो मनुख की विचार का हिस्सा बन जाए वही जगत दे है, बाकी जगत दे नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो साडी विचार का हिस्सा बन गया वो है, बाकी नहीं है। जो साडी सोचने का हिस्सा बन गया वो है, बाकी नहीं है। जो साडे मन का हिस्सा बन गया वो है, बाकी नहीं है। भगत कबीर जी महाराज को पूछा गया तुसी रब नूं किवें जाणिया? आपने सिर्फ दो पंक्तियां च गल मुकाई है, कहो कबीर मन मानिया तो हर जानिया। मन मन गया, परमात्मा साडी सोचने का हिस्सा बन गया, साडे विचारां का हिस्सा बन गया, असीं जान लिया, असीं जुड़ गए उस नाल। तो जिस घर दे करते पुरख की विचार हो रही है उस करते दी, और जिस घर में उसकी कीर्ति हो रही है, उसका कीर्तन हो रहा है, उसकी विचार हो रही है। ये दो गल्लां गुरु घर में प्रधान, विचार ते कीर्तन। कीर्तन जिस विच अपुर हो जाना, अडोल हो जाना, विचार जिस विच सोचना, कीर्तन विच सोचना नहीं। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमत सिमरत जित छूटे। कीर्तन सुनदे होया अगर कोई अर्थ बोध विच खो जाए भी शब्द के अर्थ की ने, ये पंक्ति जो रागी सिंह गायन कर रहा है ये अर्थ की होंगे, तो अर्थां च खो जाएगा, करते की कीर्ति च नहीं खो सकेगा, करते पुरख नाल नहीं जुड़ सकेगा। तू विचार अरग कर, कीर्तन केवल सुन, उस करते का कीर्तन केवल सुन, उस नाल जुड़न का वसीला बना। विचार उसनों अपने मन का हिस्सा बना, अपनी सोचने का हिस्सा बना। तो ये दो तरीके ने। तो साहब कहते जय घर कीरत आखिए, जिस घर में उसकी कीर्ति आखी जाती है, भाव गायन की जाती है, ते करते का होए विचारो, ते करते पुरख दियां विचारां होंदियां न। जिस घर में बैठ गए तित घर गाओ सोहेला सिमरो सिरजनहारो। उस घर में ये खुशी दे गीत गाओ, उस घर में इस तरह के गीत की विचार करो, उस सिरजनहार नूं सिमरो, उस घर में भाव उस सत्संग रूपी घर में। बाकी पंक्तियां के विचार कल कर देंगे, काफ़ी समा हो गया, तुसीं दूर दूर तक घरों में जाना होगा तो सानूं लेट ना करिए। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज रहमत करन। गालबन ये 4-5 शब्द ने, ते 4-5 दिनों में जिवें सतगुरुदेव जी महाराज ने मेहर वरताई, तुझ बुद्धि अनुसार अर्थ भाव अर्थ ਤੁਹਾਡੇ सामने रखने की कोशिश करांगे। जो कुछ आपने श्रवण किया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप दे हिरदे विच वसावन ते सारियां नूं इस खुशी की दात बख्शण। क्योंकि इस बाणी का नाम सतगुर ने खुशी दे गीत रखा है, सोहेला खुशी दे गीत। ते मैं फिर लफ्ज़ चेते करा दियां और चेते रहने चाहिए ने। जिस दिन मौत खुशी बन जाती है जिंदगी सफल हो गई। जिस दिन मौत खुशी बन गई वाकई इस बंदे ने कीर्तन सोहेला गा लिया, सोहेला गा लिया, खुशी दे गीत इसने गा लिया। तो सतगुरु साडी जिंदगी सफल करन, महान बनावन ते असी इस कीर्तन सोहेले की अहमियत नूं समझ सकीए। भुल चुक दी क्षमा, गज वज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोहेला राग गौड़ी देवकी महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो।
तित घर गावो सोहेला, सिमरियो सिरजनहारो। तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला, हों वारी जित सोहले सदा सुख हो रहो। नित नित जीड़े संभालियन, देखेगा देवण हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन सुमार। संबते साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहो सजन असीसणिया, ज्यों होवै साहिब क्यों मेल। घर घर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिए, नानक से देह पावन। घरे हो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिए, नानक से देह पावन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, पावन पवित्र रचना सोहेला, जिसनों सिख जगत के कीर्तन सोहेला करके आख्या जाता है, यदि विचार कल आरंभ की थी। भूमिका ये ही सारा समा लंघ गया सी, तो भूमिका नूं मैं फिर ना दोहरावां। तो शब्द जो ये पहले पातशाह जी का है, इसके अखरी अर्थ भाव अर्थ कुछ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की कोशिश करा। शब्द की रहाव की पंक्तियां ने, तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला, हों वारी जित सोहले सदा सुख होए। ये मूल पंक्तियां ने। इन्हां दो बुनियादी पंक्तियां के आले दुआले समूह शब्द दियां पंक्तियां घुमदियां ने। इन्हां दो पंक्तियां दे गुरु बाबा सोहेला गाण की प्रेरणा कर रहे हैं, गीत गाण की, खुशी दे गीत। ते कल मैं अर्ज की सी, रूपक अलंकार से इस विच मौत का ही बनिया गया। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज की यह खूबी है कि एक रूप बना के उस रूप के अरूप की व्याख्या करते हैं, अरूप का रूप सामने रखते हैं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को जो हिरदा है, वो कवि का हिरदा है, संगीतकार का हिरदा है। इस वास्ते आप दी बाणी विच बकायदा अलंकार भी ने। आपने गल दे शब्दां दे बकायदा श्रृंगार नूं, अलंकार नूं वरतिया है। तो सोहेला खुशी दे गीत। साहिब कहंदे ने, तुसीं गाओ। सोहेला किसदा गाईए? खुशी दे गीत किसदे गाईए? निर्भव का सोहेला, जिहदे विच भय नहीं। ते मनुख दे कोल जिहड़ा मूल भय है, मौत दा है। बड़ी बुनियादी गल इत्थे सतगुरु कर रहे हैं। ते शब्द विच नक्शा भी अगां मौत दा है। ते बंदे कोल जिहड़ा भय है, सिर्फ मौत दा है, होर कोई भय नहीं। ते कल मैं अर्ज की, जिथे भी बंदा भयभीत होवे, उस भय दे मौत छुपी हुई है। ये गल वखरी है कि वो मौत किहो जिहियां दी है। आर्थिक मौत है, समाजिक मौत है, रूहानी मौत है, शरीरिक मौत है, दिमागी मौत है, या राजनीतिक मौत है। जिथे भी भय भीत मनुख का हिरदा होया,
समझ लो उत्थे कुछ मौत की झलक मनुख नूं दिखाई देती है, कुछ अपना मिटदा होया मनुख नूं दिखाई देता है। तो जे ये मिटना है, ये मौत है, तो यही मनुख दे कोल सब तो वड्डा भय है, होर कोई भय नहीं। तो मैं फिर अर्ज करा, मौत शास्त्रकारां ने अनेक प्रकार की मनी है। तो जिथे भी भय खड़ा होवे, भयभीत है मनुख, किधरे इज्जत खतरे च होवेगी, किधरे शरीर खतरे च होवेगा, हो सकता है राज सत्ता खतरे विच होवे, मान मर्यादा खतरे विच होवे, अर्थ धन मिटदा होया दिखाई देवे। तो जो कुछ भी मिटदा होया दिखाई देवे, भयभीत हो जाता है मनुख। मनुख एक है कि हज़ारां तरह के भय का बोझ मनुख के सिर के उत्ते, मनुख भय के नाल ही दबे होया है। तो मनुख तो उसे दिन ही पूर्ण तौर पर खुश हो सकता है जिस दिन ये भय की पोट, ये भय की पंड एक पासे रख देवे। तो भय की ये पंड कौन उतारेगा? निर्भव ही उतार सकता है, होर कोई नहीं। निर्भव जपे सगल भव मिटे। इस वास्ते शायद कहते ने, तुसी गाओ सोहेला खुशी दे गीत गाओ, पर खुशी दे गीतां दे आधार किस नूं बनाइए, मूल किस नूं रखिए? तो शायद कहते निर्भव का सोहेला, निर्भव दे गीत गाओ, निर्भव दे खुशी दे गीत गाओ। क्यों गाइए? हों वारी जित सोहेले सदा सुख होई। शायद कहने मैं सदके जाना इस तरह के खुशी के गीतों तो, जिस निर्भव का सोहेला गायन करिए तो सदैवी सुख की प्राप्ति हो जाती है। सदैवी सुख तो मुराद कोई भय नहीं रहा, हुण चिंता नहीं, हुण भय नहीं। ये ने मूल पंक्तियां, बुनियादी पंक्तियां। पर हुण सवाल ये पैदा होंदा है, ये सोहिला कित्थे गाइए ते गायन की प्रेरणा कित्थों लईए? मनुख अपने आप नहीं गायन कर सकता, फिर किधरों ना किधरों इसनों प्रेरणा मिलनी चाहिए। कहते ने संसार का ज्ञान सारे का सारा अखां दे आसरे ते खड़ा है, ते धर्म का सारे का सारा ज्ञान कन्नां दे आसरे ते खड़ा है। जिस बंदे दियां अखां चलियां जान, मुश्किल है संसार का पूर्ण ज्ञान हासिल कर सके। पदार्थ नूं वेख ही नहीं सकता तो ज्ञान किस तरह हासिल करेगा? वस्तु नूं वेख ही नहीं सकता। जे नेत्रहीन मनुख नूं, जो जमांदरू नेत्रहीन है, कह दईए बाहर बड़ा अंधेरा है, तो मैं इतनी अर्ज करा, अंधे ने कभी अंधेरा भी नहीं देखा, उन्होंने अंधेरे का भी कोई बोध नहीं, उन्होंने प्रकाश का तो बोध नहीं है, अंधकार का भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा। पदार्थ का, अस्थूल चीज का, संसार का सारे का सारा ज्ञान अख के आसरे ते खड़ा है। कि कोई अंधा विज्ञानक नहीं हो सकता, साइंसदान नहीं हो सकता, वस्तु को वेख ही नहीं सकता, पदार्थ को वेख ही नहीं सकता, उसका ज्ञान किस तरह हासिल करेगा या उसका ज्ञान किस तरह जगत को देगा? पर जो सुन नहीं सकता, उहदे कोल धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा। ये तो ठीक है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने सुना, जो कि बहुत बड़ा जोर दिता है, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। पर उपनिषदां दे ऋषि भी कहते हैं कि सुरतुआ धर्मं विजानाति। वो कहते हैं सुनन दे नाल ही धर्म की प्राप्ति होती है, वेखण नाल नहीं। हिंदुस्तान के पुराने ऋषि जिन्होंने उपनिषदां के ऋषि कहा जाता है, वो कहते धर्म की प्राप्ति सुनन नाल है, वेखण नाल नहीं। इत्थे कोई बंदा गुरुद्वारे आके सिर्फ वेखदा ही रहे, सुने कुछ ना, संसार का ज्ञान ले जाएगा, निरंकार का नहीं। बंदे कितने आए, उन्होंने वस्त्र किस ढंग के पहने, गुरुद्वारे की बनावट की थी,
पालकी किहो जिहां दी सतगुरु दी सेवा, वरस के ये सब कुछ हासिल करके जाएगा। सब कुछ संसार का ज्ञान है। धर्म का ज्ञान स्रोत से खड़ा है, सुनन शक्ति से खड़ा है। साहिब तो इत्थे तक कहते हैं कि नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदे ही दुख नाश हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं। तो यही तो जगत का बहुत वड्डा गुबार है, यही तो जगत का बहुत वड्डा बोझ है। सुनदे ही ये बोझ उतर जाता है, ये भार लै जाता है। तो धर्म का सारा ज्ञान सुनन ते खड़ा है। संसार का सारा ज्ञान वेखण ते खड़ा है। अंधा बंदा साइंसदान नहीं हो सकता, कि बहरा मनुख मुश्किल है धार्मिक हो जाए, सुन ही नहीं सकता कुछ। इत्थे ते सुनन की महानता है। गुरु नूं सुनना है, गुरु नूं वेखना नहीं। वेखण वाले तो कभी गुरु नाल सहमत होए ही नहीं। उन्होंने तो तरह तरह की तर्क खड़ी की थी। एक दो उदाहरण दें, जिन्होंने सिर्फ वेखिया सी, उन्होंने गुरु नानक नूं भूतना बेताला कह दिता सी। जिन्होंने सुनिया वो सदके गए, निछावर होए, कुर्बान गए। मुख्तसरी अर्ज करा, जिन्होंने सिर्फ वेखिया सी, उन्होंने पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता। पर जिन्होंने सुनिया वो सदके गए। भाई बन्नो जैसे, भाई मझ जैसे, भाई गुरदास जी से, भाई बहलो जैसे, साईं मियाँ मीर जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज तो कुर्बान गए, सदके गए, निछावर गए। लमकावा ना गल। जिन्होंने सिर्फ वेखिया वो कभी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल सहमत नहीं होए।